श्याम थैंक यू सर। सर। आवाज मिल रही सर? यस सर, परफेक्ट। वेलकम। धन्यवाद सर। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आ, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम श्यामलाल राम और मैं रेलवे में जॉब करता हूं और पिछले 4 साढ़े 4 साल से इस सुंदर से सिस्टम में काम कर रहा हूं। और बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहा हूं। तो इस बिजनेस आज मैं इतने बताऊं कि सर आज के जो प्रोग्राम होगा वाकई लाइफ चेंजिंग होगा। तो अभी भी जो लोग के टीम के कुछ मेंबर नहीं बैठे हैं तो कृपया करके उसको वो वापस बुला लें। अपन 2 मिनट में मीटिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी संख्या कम दिख रही है सर। तो क्योंकि आज की ट्रेनिंग वाकई चेंजिंग है, लाइफ चेंज हो सकता है। तब तक आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं सर। तो पता चले कि कितने लोग एक्टिव हैं। और अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो ज्यादा मजा आएगा कि क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। दोनों तरफ से जब बातचीत करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा सर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी लोगों को लग रहा है कि हाँ सब लोग एक्टिव मोड में बैठे हुए हैं। बीकानेर, हरियाणा, बड़ौदा, सिरसा, अहमदाबाद, जयपुर, वो इतना तेजी से नाम आ रहे हैं कि पता नहीं, यानी पूरा इंडिया यहाँ पे बैठा हुआ है। अंबिकापुर, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फतेहपुर, यूपी, सुतर, बहुत तेजी से जा रहा नाम। सीजी अंबिकापुर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं अपना परिचय दे दूं। दिया जैसे कि मेरा नाम श्यामलाल और रेलवे में एक जॉब करते हुए इस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर मुकेश माली सर को, जिनके माध्यम से ये सिस्टम सुंदर सा मिला मेरे को। क्योंकि मामला ग्रेटिट्यूड का है। जब ग्रेटिट्यूड में आते हैं ना तो एटीट्यूड ऑटोमेटिक बदल जाता है। हमारा आज सेशन भी वैसे ही है, बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम क्या होता है उस पर ही बात करेंगे। पीपीटी दिख रहा है सर? हाँ सर, स्क्रीन पे वो दिख रहा है, डीटीपी। फुल दिख रहा है ना मैम? यस सर, कंटिन्यू ओके कीजिए ओके। सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का जो ट्रेनिंग होगा इसमें विशेष करके बेसिक ट्रेनिंग है, लेकिन मामला बिलीफ सिस्टम का है। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? जैसा हमारा एनवायरनमेंट में हम जिस रहते हैं वैसा हमारा एक विश्वास बन जाता है और उसी विश्वास के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि ये एनर्जी के बारे में 2016 में मेरे को भी पता चला था, लेकिन मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया था। उसके पीछे का रीजन क्या था कि जो बंदा मेरे को बता रहा था एनर्जी के बारे में, कैंगन वाटर के बारे में, तो उसके प्रति मेरा जो बिलीफ सिस्टम था अच्छा नहीं था। इसके वजह से मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ। जो होता है अच्छा के लिए होता है। अगर शायद मैं उस समय उसको ज्वाइन करता तो आज ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो टीवीजी का प्लेटफॉर्म मिला है। मैं एक बार थैंक्स करना चाहूंगा टीवीजी, टीम विक्ट्री ग्लोबल को और उसके फाउंडर मिस्टर एसबी नागौरी सर को। ये इतना सुंदर सा सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर आ जाता है तो उसकी कामयाबी सुनिश्चित हो जाएगी। अगर वो थोड़ा सा भी एफर्ट मारता है तो जरूर से सुनिश्चित कामयाब हो सकता है। तो 2016 में जब मेरा, तो मैं इसको मना कर दिया। लेकिन
जब 2020 में मुकेश माली सर ने मेरे को बताया कि ये सिस्टम है, आप लीला में, द लीला में प्रोग्राम था दिल्ली में, आप आइए और इसको देखिए समझिए। तो मैंने बोला क्या देखना है? बोले केंगन। बोला केंगन के बारे में तो जानता हूं मैं, वो क्या वही 3 लाख वाला मशीन। तो मैं कहा कि वो तो मैं जानता हूँ 3 लाख का बिकता है। अरे नहीं सर, आप आइए देखिए। तो हम हस्बैंड वाइफ इनको देखने गए, क्योंकि मुकेश माली सर के प्रति और एस बी नागौरी सर के प्रति मैं पॉजिटिव सोचता था, क्योंकि उनके बारे में मैं पहले से जानता था कि ये लोग अगर इस सिस्टम को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात होगी, तो एक बार देखना चाहिए, देखने में क्या बुराई जाता है। फिर मैं देखने के लिए दिल्ली गया और देखा और सिस्टम को समझा। और जब सिस्टम को समझा तो जब इसका डेमो देखा और जो तेल फाड़ के दिखाया गया ना, तो माइंड ब्लोइंग था। उसमें मैं और मेरा मिसेज दोनों ने एग्री किया कि नहीं वाकई ये जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको लेना चाहिए। तो मेरा विश्वास सही से मजबूत हुआ कि इसको लेना चाहिए। तो मैं कहा कि डिसीजन फाइनल है, अब इसको लेना है और इस पर काम भी करना है। जब इसका बिजनेस प्लान भी देखा, सब कुछ पॉजिटिव था, तो फिर वापस जब आएगा तो आदमी किससे सलाह करेगा? जो पहला व्यक्ति जो 2016 में मेरे को बताया था, मैं उससे मिला, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं था। अभी तो मैं देख के आया था दिल्ली से। वापस जब मैं आया अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जगह है सरगुजा, उसका हेडक्वार्टर है अंबिकापुर। वहां पे जब मैं आया वापस तो देखा, पहले उसी व्यक्ति से मिला जो व्यक्ति मेरे को ये 2016 में इसके बारे में बताया था। तो जब मैं उससे व्यक्ति से मिला तो उसने बोला कि ये मशीन तो बढ़िया है सर, वाकई बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप इस पे बिजनेस करने के लिए जा रहे हो तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। हमने कैसे? तो उसका कहना था कि हमने अंबिकापुर का गली गली छान मारा, हम लोग बहुत सारे लोग प्रयास किए, यहाँ के लोग कोई इसको लेता नहीं है। तो उस समय मेरे दिमाग में एक बात आया, नागौरी सर का मैं ट्रेनिंग अटेंड किया था, तो उन्होंने बोला था जीत पालो और जीत पालो। तो मैंने कहा जब प्रोडक्ट बढ़िया बोल रहा है तो लेने में क्या बुराई है, और लोग नहीं लेंगे तो क्या दिक्कत है, हम अपने लिए तो ले सकते हैं। इसीलिए इस प्रोडक्ट को हमने लिया और एक विश्वास बनाया कि हम कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताऊं, छत्तीसगढ़ में इतना जबरदस्त तरीके से काम हुआ कि वर्ल्ड लेवल पे हमारी टीम, जो छत्तीसगढ़ की टीम थी, वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड बनाया। तो ये एक सिर्फ बिलीफ सिस्टम का ही बात था। वो बंदा व्यक्ति जो हमको बता रहा था, उसका विश्वास था कि ये नहीं बिकेगा, तो उसने नहीं बेचा। ये लोग नहीं लेंगे तो लोग ने नहीं लिया। और हमारा विश्वास था कि ये लोग लेंगे, तो लोग लेना चालू कर दिए। तो ये विश्वास का ही गेम था। जैसे देखें ना, बोला जाता है ना कि विश्वास से अभी विश्वास क्या चीज होता है? हाथी इतना बड़ा जानवर है, वो जब बच्चा होता है तो उसको एक छोटी सी चेन से बांध दिया जाता है, और वो जब पैर खींचता है तो उसको तोड़ नहीं पाता। और जब तोड़ नहीं पाता है तो उसके पैरों में दर्द होता है, खून निकल आता है, जिसकी वजह से वो खींचने का प्रयास करता, तोड़ने का, तोड़ नहीं पाता। फिर एक बार, दो बार, कई बार वो प्रयास करता है, लेकिन क्योंकि वो छोटा होता है और चेन मजबूत होता है, जिसके वजह से वो तोड़ नहीं पाता है, तो उसके दिमाग में क्या बन जाता? विश्वास कि ये चेन टूट नहीं जाए, टूट नहीं सकता। लेकिन एक समय आता है कि हाथी बहुत बड़ा मजबूत हो जाता है, फिर उसको एक पतले से रस्सी से बांध दिया जाता है। तो क्या बताइए, वो रस्सी तोड़ नहीं सकता? तोड़ सकता है, लेकिन उसका एक विश्वास बन गया है कि ये नहीं टूट सकता, इसलिए वो उसको नहीं तोड़ पाता है। तो ऐसा विश्वास लोग बना लेते हैं। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, जबकि जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? अगर देखा जाए तो जंगल का सबसे बड़ा जानवर शेर होता ही नहीं है। फिर भी क्यों? उसका विश्वास है कि मैं राजा हूं, इसलिए वो राजा बन जाता है। तो उसी पे अपन बात करेंगे। इससे पहले आप विश्वास करें तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, और जब एटीट्यूड का मामला आएगा
तो जैसे एटीट्यूड चेंज होगा तो बहुत सी चीजें चेंज हो जाएंगी, आप जो करना चाहेंगे वो होना चालू हो जाएगा। तो अपन अभी ट्रेनिंग के बारे में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपने को तीन चीजें जरूरी रूप से देखना है। अपने को कंपनी के बारे में अगर देखा जाए, राइट कंपनी हमारा बेसिक क्या है, राइट कंपनी होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है ये कंपनी राइट है? इसका चुनाव, सिलेक्शन, आप, हर आदमी के पास मौका आता है तो उसको सेलेक्ट करना है कि हमारे लिए क्या चीज है। पहले नंबर तो डायरेक्ट सेलिंग वाकई जबरदस्त चीज है, इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बात करूंगा। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत से लीडर लोग ट्रेनिंग लेते रहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग आने वाले भविष्य का बहुत ही उज्जवल भविष्य है। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला व्यापार है। एक उसमें अपने को इस डायरेक्ट सेलिंग में एक सही कंपनी का चुनाव करना, और वो सही कंपनी चुनने के बाद उसमें दूसरी चीज देखना है कि उसका प्रोडक्ट हमारे काम का है कि नहीं। तो बताइए, अगर आप लोगों से मैं चैट में, अगर आप लोग यस नो बोल सकते हैं कि क्या इसका प्रोडक्ट सबके लिए जरूरी है कि नहीं। ये पानी जो प्रोडक्ट है जरूरी है कि नहीं, सब बहुत सारा यस आ रहा है। तो कहने का मतलब कि इसका प्रोडक्ट ऐसा है कि हम सदियों से पीते आए हैं और हरदम पानी की जरूरत रहेगी। और इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि भाई प्रोडक्ट के बारे में देखिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि सदियों से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और सदियों तक यूज करेंगे। जब तक पृथ्वी पर इंसान रहेंगे तब तक इस पानी की जरूरत रहेगी, और पानी का कोई भी विकल्प नहीं है। पानी की जगह पे आप दूध से काम चला सकते क्या? इसलिए ये प्रोडक्ट हमारे सबकी जरूरत है। तीसरी चीज है राइट टाइमिंग। किसी चीज का, किसी भी कंपनी में अगर सही समय से अगर अपन काम करें तो अपन सही समय पे आ गए तो हमको सही सारा फायदा मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर का जब बिजनेस आया था, एक समय था कि गली गली में आप देखे होंगे एसटीडी का चलन था। तो एसटीडी का टाइम में आप, उस समय एसटीडी का बिजनेस कितना तेजी से चल रहा था, लेकिन आज अगर एसटीडी अगर कोई खोलेगा तो चलेगा क्या? तो उसका टाइमिंग निकल गया। तो वैसे ही इसका अगर देखा जाए तो अभी हम लोग एकदम सही समय पे, अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है सर इंडिया में, मात्र अभी 8 साल शुरुआत है। और 8 साल में तो बच्चा चलना चालू करता है सर, अभी दौड़ना तो बाकी है। और लोगों को अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि एनर्जी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। तो तीन चीजें हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट है। एक तो हमारी कंपनी राइट है, इसको, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आपको मिल जाएंगी, किसी कंपनी को मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं। लेकिन पानी के क्षेत्र में, जो आयनाइजर के क्षेत्र में जो कंपनी है, इकलौती ऐसी कंपनी है, मदर कंपनी है जो 50 साल से चल रही। तो हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। और मामला बस बिलीफ सिस्टम का है। विश्वास को आप मजबूत करिए कि आप एक सही कंपनी के साथ हो जो 50 साल से चल रही है, जिसका प्रोडक्ट जानदार है, शानदार है, जो कि भविष्य में भी सदियों तक चलने वाला है। और हम लोग अभी शुरुआत में आए हैं, क्योंकि लोग पहले तो इसको जैसे 16 में लोग बोलते थे चलेगा नहीं चलेगा, अब तो लोगों को भरोसा होने लगा ना। अभी चल रहा है ना, बहुत तेजी से चल रहा है। पूरे इंडिया में देखा जाए तो जो पहले सेल जो था, महीने का साल का सेल होता था, वो कई महीने, आज दिन का सेल होने लगा है। महीने का छोड़िए, दिन का सेल होने लगा। पहले साल भर में जितना सेल हो रहा था उतने तो दिन के सेल हो रहे हैं, और एक टीम का सेल हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर मैं बात करूं टीवीजी का, तो टीवीजी को भी नहीं भुलाया जा सकता है। टीम विक्ट्री ग्लोबल के फाउंडर मिस्टर एसबी नगौरी सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हम लोग एक ऐसे टीम के साथ हैं जिसको अगर टीम को प्रमोट किया जाए और इस टीम के साथ अगर हम लोग खाली बने रहें तो किसी को
मैं कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ से 5 से 7 साल अगर अपन समय देते हैं तो मैं निश्चित रूप से, मेरा विश्वास बोलता है कि आप यहाँ पे जरूर से कामयाब हो सकते हैं। तो आप लोग विश्वास करिए सर, मैं एक लाइन बोलता हूँ बराबर, जब सामने कोई बैठा होता है तो मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि सीना फाड़ के दिखा दूं सर, लेकिन इतना विश्वास करते हैं कि ये सिस्टम इतना जबरदस्त है, ये कंपनी इतना जबरदस्त है, प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि हर जरूरत की चीजें हैं, हर व्यक्ति की जरूरत है। और हमारा टीम विक्ट्री ग्लोबल का प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है कि इसमें हर आदमी कामयाब हो सकता है। तो आपको इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इसी के साथ अपन पीपीटी चालू करते हैं। जैसे बोला ना, विशिष्ट बिलीफ सिस्टम, तो जैसे बिलीफ सिस्टम से अपना एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जैसे एटीट्यूड चेंज, एटीट्यूड ही एवरीथिंग, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। चेंज योर वाटर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड चेंज करिए और आपका जीवन बदल सकता है। कैसे? अगर देखा जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है कि हर स्थिति में अपने को पॉजिटिव देखना। अगर लोग बोलते हैं कि नहीं बिकेगा तो भी पॉजिटिव देखना है कि ये अच्छा बात है, नहीं बिकेगा तो हम बेचेंगे। लोग बोलते हैं ना नहीं बिकेगा, और जल्दी जल्दी बिक जाएगा तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। और माइंड का क्या है ना, पॉजिटिव माइंड को हमको कमांड देना है। गलती से भी हमको नेगेटिव बात करनी नहीं है। देखिए माइंड क्या होता है, नेगेटिविटी आती है, आना स्वाभाविक है, लेकिन हमको कमांड पॉजिटिव देना है। पॉजिटिव हर स्थिति में अपने को पॉजिटिव बना के रखना है। दूसरा चीज क्या होता है, बिजनेस माइंड एटीट्यूड होना चाहिए। एक्चुअली बिजनेसमैन का क्या होता है, अगर दुकान खोल दिया तो पहले ग्राहक से खोजता है कि पहले दुकान खोलता है। आप लोगों से अगर मैं पूछूं तो आप लोग अपने से जवाब देना, अपने आप को, कि पहले ग्राहक को पूछ लेता है कि मैं आज दुकान खोलने वाला हूं, आप लोग खरीदो तो मैं दुकान खरीदू खोलूं? नहीं पूछता, हाँ या ना? पहले दुकान खोलता है, उसमें पूंजी लगाता है, उसमें बैठता है। बिजनेस एटीट्यूड क्या होता है, कोई ग्राहक आया और उसके पास बहुत सारा सामान देखने के बाद भी नहीं लेता है, तब भी वो बंदा क्या बोलता है, हंस के बात करता है, उसे गुस्सा नहीं होता, उसको नाराज नहीं होता कि आप हमारा इतना सामान देखे और आप नहीं ले रहे हैं। बोलता है थैंक यू सर, अच्छा लगा आप आए, अभी अगले बार जरूर आइएगा, आपके पसंद का सामान अगर नहीं मिला तो अगले बार मैं मंगा के रखूंगा। बोलता है कि नहीं? तो ये होता है बिजनेस एटीट्यूड। हम लोग क्या करते हैं ना, एक आदमी को डेमो देते हैं, वो बोलता है कि नहीं अभी मैं नहीं लूंगा, तो हम उसमें नाराज होते हैं। ऐसा नहीं करना, हमको बिजनेस एटीट्यूड में रहना। बिजनेस एटीट्यूड में क्या होता है कि समय से, बिजनेसमैन क्या करता है, समय से दुकान खोलता है और समय तक उसमें बैठता है, ग्राहक आए या नहीं आए, करता है कि नहीं? तो वैसे ही हमको भी करना है। हमको भी अपना, अगर बिजनेस है ये, देखा जाए अगर समझ के करते हैं तो ये बिजनेस है, तो इसको करने के लिए बिजनेस इंस्टीट्यूट हमको डेली बेस पे करना है, रेगुलर बेस पे। कोई करे या ना करे, हमको लगातार डेमो करना है और लोगों से बात करना है और अपने को पॉजिटिव माइंडसेट में रखना है। लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड क्या होता है कि हरदम सीखना है, हर चीज से सीखना जा। अभी किसी के पास हम गए तो हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमारा प्रोडक्ट अगर ले रहा है तो भी हमको सीखने को मिल रहा है कि क्या हम बोलते तो हमसे ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो हम क्या ऐसा कमी है जी। हरदम लर्निंग रहना है, जीवन में सीखते रहा। बोलते हैं ना, नगौरी सर क्या बोलते हैं, जो जो टिकेगा वो सीखेगा और जो सीखेगा वो जीतेगा। तो यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो टिकना जरूरी है, फिर सीखना जरूरी है।
और जब सीखेंगे तो जीतेंगे। तो जीतना है अगर, तो सीखना पड़ेगा, और सीखना जरूरी है सर। विनिंग एटीट्यूड क्या होता है कि हर चीज में अपने को जीत का ही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर कोई ले रहा है तब भी हम, हमारा प्रोडक्ट ले रहा है तब भी हमको खुश होना है, और नहीं ले रहा है तब भी खुश होना है। क्योंकि यहाँ तो अपना बिजनेस प्लान देखेंगे ना, सबसे मजेदार है। हम लोग ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, नए लोग बैठे होंगे शायद उनको ना पता हो। जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं तो बोलते शुरू शुरू में अगर हम किसी को दे देते हैं तो हमको 13,000 मिलता है, लेकिन जैसे शिक्षक बन जाते हैं ना तो क्या मिलता है, 78,000 मिलता है। तो हमारा विनिंग एटीट्यूड है कि हम अभी नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं है, तो उसको थैंक्स बोलना है। आगे जब लेगा तो हमको ज्यादा पैसा देगा। तो कहीं ना कहीं विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। कभी भी हमारा एटीट्यूड विनिंग होना चाहिए, जीतने वाला। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। ये लाइन लिखा गया है। ये बोला जाता है ना, आपका माइंड माइंड जो होता है, जैसे माइंड सेट होता है, माइंड में नेगेटिविटी आएगा, ये नेचुरल है। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव कमांड देंगे, कभी भी गलती से भी किसी को नेगेटिव नहीं बोलना। अब वो छोटे बच्चे को देखो ना, अगर जब बचपन से उसको बोलो कि ये मेरा बच्चा बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, तो बढ़िया बन जाता है। बहुत सारे बोलते हैं तो गधा है, बहुत वो तो नालायक है, तो नालायक बन जाता है। लोगों को अच्छा बोल बोल के अगर अच्छा किया जा सकता है, तो हम माइंड को पॉजिटिव माइंड सेट में अपने को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे के अपने को पॉजिटिव नहीं रख सकते का। तो ये सबसे बड़ी चीज है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। माइंड के शक्ति से सब कुछ जीता जा सकता है। और ये माइंड का प्रोग्रामिंग किया जाता है। हमारा माइंड कैसे होता है, प्रोग्राम होता है, प्री प्रोग्राम होता है। हम जिस माहौल में रहते हैं, हम जिस परिवेश में पलते हैं ना, वैसा हमारा एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन हमको अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना सर, वो कुछ भी नहीं देखता, उसका माइंड निर्मल होता है। वो जब उसको बाहर वातावरण में जिस समाज में आता है, बोलना सीखता है, उसको सिखाया जाता है, बाहर से बहुत सी चीजें सिखाया जाता है, तू ये कर नहीं सकता। ज्यादातर लोग क्या होता है, नेगेटिव सजेशन देते हैं, तू ये नहीं कर सकता। कोई भी बच्चे को जैसे रोक लेते हैं कि ये कर सकता है, नहीं कर सकता। देखिए एक लाइन बोला जाता ना, आप दोनों स्थिति में सही हैं। अगर आप मानते हैं कि हम कर सकते हैं तब भी आप सही है, अगर मानते हैं हम नहीं कर सकते तब भी सही है। तो आप ये देखिए आपके लिए क्या सही है। हम तो बोलते हैं अगर इसको करने से अच्छा हो रहा है तो हमको अपने माइंड को क्या सजेशन देना है कि हम कर सकते हैं। और जब हम माइंड को सजेशन देंगे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। एनर्जिक बिजनेस जो है फैमिली बिजनेस है, इसमें पूरे परिवार को इन्वॉल्व करना। क्योंकि देखिए पानी क्या अकेले थोड़े पिएंगे, पूरा परिवार इसको मिल के करते हैं। और जैसे इस परिवार में मिल के करते हैं, जैसे हमारा फैमिली सहित हमारी अभी मेरे लड़के की सेकंड आईडी अभी 6 से बनी, तो ये ऐसा है कि हम लोग मिल के कर रहे हैं। तो ये फैमिली बिजनेस है। और फैमिली को जब इन्वॉल्व करेंगे ना, तो फैमिली को पता चलेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो आपका साथ मिलेगा, और फैमिली का साथ मिलेगा तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा जरूरी चीज है कि आपको मीटिंग सेमिनार में विथ फैमिली आना चाहिए, और फैमिली में पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा जैसे जैसे इस बिजनेस के प्रति। अभी नेटवर्क पावर, अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क होगा, आप कहीं भी देखिए कोई भी व्यक्ति कैसे बड़ा बनता है, अपने नेटवर्क इज नेटवर्थ बोला जाता ना। आपका जितना बड़ा नेटवर्क है उतना बड़ा आपका वर्थ है। अगर आपका नेटवर्क का आज रिलायंस, टाटा, बाटा, जो भी कंपनियां हैं, वो सब अपने नेटवर्क के वजह से बड़ा बनते हैं। तो हमारे पास भी एक मौका है एनर्जिक के माध्यम से
वर्ल्ड के 153 157 कंट्री में अपना नेटवर्क बनाने का। तो अब इसको अपन अपॉर्चुनिटी के रूप में ले लेते हैं तो हम बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, और अपना जब नेटवर्क बनेगा तो नेटवर्थ तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इस पे बात करने के लिए बहुत सी बातें की जा सकती है। कोई भी आप देख लो ना सर, कोई भी आदमी अगर अमीर बनता है तो अपने उसके नेटवर्क में कितने लोग हैं उसके वजह से बनता है, न कि वो खुद से करता है। और अकेले आदमी नौकरी करता है, नौकरी के बोलता ना, नौकरी से आपकी सब्जी चेंज हो सकती है, किस्मत नहीं बदलती। तो अगर नेटवर्क बनाना है तो आपको हमारे समझ से एनर्जी जितना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो वर्ल्ड लेवल पे है। अभी क्या होता है ना, जंपिंग, डोंट फोकस ऑन गोइंग 0 to 100। आप जंप मत लगाइए सर, एकदम 0 से 100 मत जाना चाहिए। आदमी को फोकस होना है, धीरे धीरे बढ़ना है, स्टेप वाइज स्टेप, छोटे छोटे स्टेप से आदमी आगे बढ़ता है। अगर गोल बना लिया ना, तो गोल बना लिया तो लंबे एक शॉर्ट उसके टुकड़े भी करिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप इकट्ठा चाहेंगे कि 100 करेंगे तो संभव नहीं है, लेकिन 0 से 1 होगा, 1 से 10 होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 100 होगा, 30 होगा, ऐसे आपकी टीम बढ़ेगी। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप 6 भी बनेंगे, 6 से 2 भी बनेंगे, -2 भी बनेंगे, और -3 भी बनेंगे, जिसमें आपको वर्ल्ड लेवल की रॉयल्टी मिलना चालू हो जाएगी। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, कहीं भी जीवन में भी आपको अगर कामयाब होना है तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। अभी अगर आपको दिल्ली जाना है तो डायरेक्ट दिल्ली नहीं पहुंच सकते, आपको पहले अपने घर से निकलना होगा, फिर स्टेशन जाना होगा, आप जिस शहर में रहते हैं वहां ट्रेन पकड़ना होगा, चाहे अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो वहां आपके नजदीकी एयरपोर्ट जाना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ सकते हैं। आप बोलेंगे डायरेक्ट दिल्ली यहाँ से दिख नहीं रहा है तो हम पहुंच नहीं सकते, ऐसा नहीं है। दिल्ली डायरेक्ट दिखेगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही आप वहां पहुंचेंगे। तो ये यहाँ 6 से -8 तक का जो सफर है स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा। आप 6 भी बनेंगे, पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप पहले 0 आपकी मशीन आएगी, फिर 10 मशीन होगा, 3A बनेंगे, 4A बनेंगे, 5A बनेंगे, 6A बनेंगे। ये सब एक प्रोसेस है और इसमें टाइम लगता है। अगर किसी बीज को जमीन में भी गाड़ते हैं ना तो उसको जमने में टाइम लगता है, वैसे ही अगर आपका टाइम लग रहा है एक प्रोसेस है, प्रोसेस से होके ही बढ़ेंगे। बिल्ड सस्टेनल हैबिट, हैबिट है थ्रू कार्डिनल प्रोग्रेस। ये एक नियम है, ये इसका प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति के साथ ही चलेगा। आपको अगर बोले ना कि नहीं आज एक ही दिन में मेरे को ये सब कुछ हो जाए, तो ये संभव नहीं है। अगर होगा ना तो ज्यादा दिन के लिए टिकेगा नहीं। तो आपको नेचर के साथ चलना पड़ेगा, नेचर का नियम है। बच्चा पहले पैदा होता है, फिर धीरे धीरे रेंगना चालू करता है, फिर उठना चालू करना है, बैठना चालू करता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। तो ये नेचर के साथ ही चलेगा, आप एकदम से डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज विश्वास, जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है। विश्वास किस पे? खुद पे। सबसे पहले तो खुद पे विश्वास, हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया, मेरे को मना किया गया कि यार ये नहीं चलेगा, लेकिन मेरे को खुद पे विश्वास था कि नहीं ये मैं कर सकता हूं। तो खुद पे विश्वास, पहले सेल्फ पे विश्वास, गॉड पे विश्वास और नेचर पे विश्वास, भगवान पे। आप जिसको यूनिवर्स पे विश्वास करिए, आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उस पर फेथ करना पड़ेगा। नेचर पे, यूनिवर्स पे, गॉड पे, जिस भी ईश्वर अल्लाह जैसा जिसको भी मानते हैं उस पर विश्वास करिए। क्योंकि विश्वास जब तक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बढ़ेगा। विश्वास होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग पे होता है ना, अगर आपको जो चीज पसंद है तो डायरेक्ट सेलिंग पे विश्वास करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर विश्वास नहीं होगा तो आप इसमें ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। थोड़े दिन में फ्लूक फ्लूक में आप 6 से भी बन सकते हैं, 6 से 2 बन सकते हैं, लेकिन फ्लूक फ्लूक में आप -8 नहीं बन सकते। इसके लिए आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, फेथ डायरेक्ट सेलिंग पे। और सबसे मजेदार चीज क्या, मैं तो बोलता हूं कि आपको मजा आना चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग करके जिसको शर्म लगता है ना, वो कभी डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो सकता। आपको गर्व होना चाहिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। अलग अलग ट्रेनिंग में हमारे ग्रेट गुरु, बहुत सारे हमारे लीडर्स बताते रहते हैं समय समय पे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग से क्या क्या हो सकता है। ये आप इसका जानकारी लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसके माध्यम से आप लोगों को अपनी जीवन के साथ साथ लोगों के जीवन को भी बदल सकते हैं, पॉजिटिव सेट माइंड सेट। तो सबसे बढ़िया चीज है डायरेक्ट सेलिंग पे विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद से अपने कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, अगर कंपनी पे विश्वास नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको अगर बढ़ना है तो कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा। एनर्जी पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तो विश्वास कैसे आएगा, उसका नॉलेज लीजिए ना भाई। पता करिए कि एनर्जी क्या है, 50 साल से कैसे चल रहा है, कितने लोगों के कैसे कैसे रिजल्ट आ रहा है, अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं, लोग कितने सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप ब्लेस्ड हैं। आप जैसे एनर्जी जैसी कंपनी मिली, हम तो बोलते हैं हम लोग ब्लेस्ड आदमी, हम लोग ऊपर वाले की कृपा है कि हमको एनर्जी जैसा प्लेटफॉर्म मिला और टीवीजी जैसा प्लेटफॉर्म मिला। एनर्जी किसी को मिलता है, मैं तो ये बोलता हूँ एनर्जी किसी को मिलेगा। देखिए मौका कई बार आता है ना, हर आदमी के सामने आता है मौका, लेकिन मौका भी डांस करते हुए निकल जाता है और समझ में उसी को आता है जिसके किस्मत में होता है। तो हम लोग बहुत लकी हैं। मैं तो अपने आप को वाकई में बोलूं ईमानदारी से, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि एनर्जी जैसा प्लेटफॉर्म हमको मिला और इसमें मौका मिला हमको काम करने का। तो हम आज धन्य हैं। तो ऐसा अगर माइंड सेट रखेंगे तो हम निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे सर। और आप इसको अगर फक्र करते हैं एनर्जी को के इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप फक्र के साथ बताएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस को लोग ज्वाइन करते हैं। लोग बोलते हैं हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, आपका कॉन्फिडेंस लूज है, आपको एनर्जी पे भरोसा नहीं है, तो लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे। हाँ या ना। अगर आपको एनर्जी पे भरोसा नहीं है तो मैं बोलता हूं आप अपने अपलाइन से संपर्क करिए, एनर्जी के बारे में पता करिए। अभी तो एनर्जी का कुछ हुआ नहीं इंडिया में। जब हम लोग चालू किए थे 2020 में, तो हम जब ऑफिस गए थे तो छोटा सा ऑफिस था, हम लोग देखे तो गए तो उसमें भी हमने भरोसा किया। आज तो एनर्जी का इंडिया का ऑफिस देखने हम लोग अभी बहुत जल्द जाने वाले हैं। और अभी हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर एसी नागौरी सर ने हमको मौका दिया है कि जो लोग जल्दी से शिक्षक बनेंगे तो ये अगले महीने तक फाइनल हो जाएगा डेट। एनर्जी का जो प्लेट हमारा एनर्जी का इंडिया ऑफिस है देखने को मौका मिलेगा। तो वहां आइए, देखिए, समझिए, आपका विश्वास और बढ़ेगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो देखिए, उसको देखने से आपका विश्वास बढ़ेगा। जब कंपनी में विश्वास बढ़ेगा तो आपका काम भी बढ़ेगा। प्रोडक्ट पे, वाह क्या बात है, ऐसा प्रोडक्ट लोगों के जीवन बदलता है सर। आप मानो, विश्वास करो, इस प्रोडक्ट से ऐसे ऐसे लोगों का जीवन बदला है, हमने तो देखा है। आज वो लोग इस प्रोडक्ट के वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही। और मैं तो छोटे सा टीम है मेरा, 700-750 की टीम है, मैं देखा उसमें जीवन बदलता है, इतने सारे ब्लेसिंग मिलते हैं। वो क्या जानदार प्रोडक्ट है सर। पानी, पानी पीने से लोगों की जिंदगानी बदल रही। चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, लाइफ बदल रहा है, जीवन बदल रहा। तो पानी ऐसा चीज है कि कितने सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म हुए जिनके, आप पता करो सर, विश्वास नहीं होता तो पता करो, देखो ना सर।
हमने तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव देखा, कैंसर में, डायबिटीज में। दवा नहीं है सर, लेकिन दवा से जबरदस्त काम करता है। और आपको सपोर्ट के लिए इतने सारे डॉक्टर्स, हमारे छोटे से हमारा जो छत्तीसगढ़ की टीम है उसमें हमारे 17-18 डॉक्टर हैं जो इस बात को बताते हैं, और वो उनके साइंस को बताते हैं। हम लोग तो पानी समझते हैं, शरीर में सबसे ज्यादा पानी है, और सिंपल सा लॉजिकल बात करते हैं, अगर पानी ज्यादा अगर खराब हो जाएगा तो शरीर खराब होगा, और पानी अगर अच्छा हो जाएगा तो शरीर अच्छा हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि किसी को भी समझाया जा सकता है। अदर कंपनियों में तो बहुत सारे लोग बहुत सी चीजें बेचते हैं, दवा बेचते हैं, हम तो दवा नहीं बेच रहे हैं ना, पानी बेच रहे हैं। और पानी ऐसा प्रोडक्ट है, इसको कोई से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पानी पीता है तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरी जगह तो क्या होता है ना, अगर कोई प्रोडक्ट देता है, दवाई बेचते हैं, अगर किसी का नुकसान हो गया तो उसको बहुत सारा जवाब देना पड़ता है। डॉक्टर नहीं है ना कि किसी को दवाई दे सकता, लेकिन हम लोग डॉक्टर नहीं होते भी पानी तो दे सकते हैं। तो इतना जानदार प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट पे भरोसा करिए सर, और लोगों को रिजल्ट आ रहा है, इस पे भरोसा करिए। उसके बाद से अपने अपलाइन पे, अपलाइन कौन जो आपको ज्वाइन कराया है वो तो भगवान है, उसको तो आप, जो आपको यहाँ इंट्रोड्यूस किया है वो तो अब भगवान है, उसका तो पूजा किया जाता है। लेकिन अपलाइन हम उसको बोलते हैं जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, उस पर भरोसा करिए। कई अपलाइन इससे होते हैं कि आपको बिजनेस में ला देंगे और खुद गायब हो जाएंगे, तो वो ला दिए, वो भगवान है, उनकी पूजा करिए। लेकिन विश्वास करना है एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन पे, जो खुद भी एक्टिव हो, खुद भी इफेक्टिव हो, और खुद भी ग्रो कर रहा हो। जब आप ग्रो करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप आपका अपलाइन ग्रो नहीं कर रहा है, और पता चला आपका अपलाइन ज्वाइन तो करवा दिया आपको, और पता चला कुछ दिन के बाद वही खुद गायब हो गया और दूसरी कंपनी कर रहा है, तो उसको हम अपना अपलाइन नहीं मानते हैं। अपलाइन वो होता है जो आपको आपके ग्रोथ में मदद करे। जैसे हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर मुकेश माली सर, उनके लिए एक बार मैं जबरदस्त क्लिपिंग चाहूंगा। आप लोग डिजिटल क्लिपिंग कर सकते हैं, जो हमारे साथ पल पल हमारा साथ देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपना मेंटर बना सकते हैं, आप चुन सकते हैं जो आदमी आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग है, जो आपको हर पल साथ देता है, पॉजिटिव माइंडसेट से आपको आपके साथ रहता है। तो एक्टिव, उस पर भरोसा करना है, फेथ करना है, लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं करना है सर, फेथ करना है। उसके बाद से सपोर्टिंग लाइन पे, अभी जितने लोग आपके साथ आए हैं सर, उन पे भी भरोसा नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर देख के चलेंगे तो गिर जाएंगे। अपने को सामने देख के चलना पड़ता है, नीचे देख के पड़ता है। नीचे देखेंगे नहीं तो ठोकर लग जाएगा, गिर जाएगा। दोनों चीजें जरूरी है। सिर्फ नीचे नीचे देखेंगे तब भी नहीं चलेगा, और सिर्फ ऊपर ऊपर देखेंगे तब भी नहीं चलेगा। जिनको आपने साथ में लाया है, जिनके वजह से आप इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना है। वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपका आपका ग्रोथ लाइन है। अगर कोई वो गलती भी कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि उसको सुधारना है और उनको साथ देना है। अगर उनके कोई डाउट है तो उनको क्लियर करना है, उन पे फेथ करना है, उनको विश्वास में लेना है और उनको विश्वास देना है। डाउन टू अर्थ काम करना है सर। क्या होता है, कुछ लोग ना नागौरी सर के भाषा में बोलते ना, थोड़ा सा कुछ अचीवमेंट होता है ना तो अपने को बोलते हैं साला मैं तो साहब बन गया। साहब बन गए तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। लोगों से आप प्रेम करिए। लोग आपके साथ आए हैं तो उनको संभालना भी जरूरी है। अगर आपके साथ कोई आया है तो आपका, बोलते हैं ना, वो आपका सपोर्टिंग लाइन है सर। लोग क्या सोचते हैं डाउन लाइन है, डाउन लाइन नहीं सर, वो आपका ग्रोथ लाइन है। उसी की वजह से आपका ग्रोथ हो रहा है, उसी के ग्रोथ में आपका ग्रोथ है। तो उसको डाउन टू अर्थ होकर काम करना है, ग्राउंड वर्क पर काम करना है। उसके लिए आप शिक्षे और वो नहीं हो, जो भी आदमी आपके साथ आया है उसके साथ आपको मिल के काम करना है, कंधे से कंधा मिला के
काम करना है। और आप वाकई विश्वास करो, मजा आता है सर, कंधे से काम काम करने में मजा आता है। ये वाला काम ऐसा काम है ना सर, कि आप किसी के जीवन में हर तरह से आप पॉजिटिव चेंजेस लाते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ब्लेसिंग मिलता है। तो आपको हरदम अपने को डाउन टू अर्थ रखना है। दूसरा रूल होता है बिजनेस का। बिजनेस में क्या होता है, अपलाइन, अप्स एंड डाउन्स चलता है। जैसे कितने लोगों ने देखा है हार्ट बीट चलता है कैसे, अप डाउन। अगर सीधी लाइन हो जाए तो क्या हो गया, वो खत्म हो जाए। तो जीवन में भी क्या होता है, जीवन में डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं इसमें, बहुत सारे लोग जानते हैं हार्ट बीट कैसे चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे जो लाइन दिया गया है और हार्ट बीट दिखाया गया। वैसे बिजनेस भी अगर ऊपर गया है और फिर नीचे आया है, कई बार होता है, तो बिजनेस है, तो फिर से ऊपर जाएगा। तो उस समय आपको धैर्य बना के रखना है, पेशेंस रखना है। अगर पेशेंस खोएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिंदगी में कीमत अगर बढ़ानी है तो कैसे करना पड़ता है, तपना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से दिखाया गया है कि अगर ये मक्का है, अगर बिना तला हुआ है तो 5 का है, अगर उसको तल दिया गया है उसका कीमत बढ़ गया। उसका कीमत बढ़ाना है तो तपना पड़ेगा किसी चीज में। अगर जीवन में आपका वैल्यू बढ़ाना है तो आपको भी तपना पड़ेगा, अपने आप को निखारना पड़ेगा। और जीवन में जब निखार आएगा तो आपका कीमत बढ़ेगा, आपका ग्रोथ होगा, तो आपका बिजनेस का भी ग्रोथ होगा। ग्रोथ का मतलब आपके माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, सब में ग्रोथ होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। एक बाज अपने से 10 गुना वजनी प्राणी को भी शिकार करता है, क्यों? उसका बिलीफ सिस्टम। तो ये आप भी कर सकते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हम नहीं कर सकते, तो इसको सोच का ही मामला है। समय इंसान की सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ये लाइन को आप अगर देखें तो बहुत बड़ी बात है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय सबके पास 24 घंटे, हाँ या ना? हर आदमी के पास 24 घंटा है, एक अमीर के पास भी, एक गरीब के पास भी। भगवान ने सबको अलग अलग दिया है। किसी के हाथ नहीं है, हो सकता है, किसी के आंख नहीं है, हो सकता है, लेकिन समय सबके पास 24 घंटे ही है। वो राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके पास 24 घंटे। लेकिन उसका उपयोग कौन कैसे कर रहा है, उसी से उसकी कामयाबी तय होती है। तो जो सही समय का सही तरह से उपयोग कर लेता है, बहुत सारे, तो उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सही समय, समय को सही उपयोग करें। बोलते हैं ना हमारा समय, कुछ लोग बोलते हैं हमारा समय काट रहे हैं। अरे तो भाई काटने के लिए थोड़े हुए हैं पैदा। ये समय आपको जो मिला है, जीवन मिला है, जीवन को सफल करने के लिए मिला है, लोगों को कुछ करने के लिए मिला है। इसलिए अपने आप को सही जगह पे सही समय का इस्तेमाल करना है। चेंज योर माइंडसेट। माइंडसेट क्या है, उसको बदलना है। और चेंज योर माइंडसेट, माइंडसेट को ही जब चेंज करते हैं, यही आपका जीवन चेंज हो जाता है। पेशेंस बना के रखना है। जीवन में कामयाब वही होता है कि थोड़े देर में, जैसे होता ना कि बालू का रेत जो होता ना, मुट्ठी में ले लो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, पकड़ में नहीं आता। वैसे पेशेंस बना के रखना, समय के साथ आपको पेशेंस बनाना है, धीरे रखना है। धीरज नहीं रखे हैं तो काम नहीं होगा। कुछ लोग 2 लोगों से 4 लोगों से मिलते हैं और उसके बाद से नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है। मैं तो अभी तक इस बिजनेस का बात में देखा हूं, मिलने में मजा आता है। किसी से मिलते हैं ना, तो कितना भी नेगेटिव बंदा होता है तो कम से कम इसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलता। हाँ लूंगा, बाद में लूंगा, ऐसे बोलता है। ये नहीं बोलता, डायरेक्ट कोई मना नहीं करता। और डायरेक्ट मना भी करता है ना, तो अपने को समझ जाना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि वो उसका किस्मत खराब है, कोई मना ही नहीं करता।
तो आज नहीं लेगा कल लेगा, तो पेशेंस बना के रखिए। किसी के अभी हमारे गुरुदेव बोलते हैं नागौरी सर कि पैर में चक्कर और सर पे बर्फ रखो और मुंह में शक्कर। चक्कर रहने कि आपको लगातार काम करना है, दिमाग को शांत रखना है और जुबान को मीठा रखना है, पेशेंस बना के रखना है। कोई अगर आपको कुछ बोलता है तो अपने को गुस्सा नहीं होना है। कोई बोलता है कि नहीं लूंगा, तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है, चाहे कुछ भी, धन्यवाद बोलना है उसको, थैंक, हंस के जवाब देना है। मुकेश माली सर भी बहुत बढ़िया बोलते हैं, हंस के जवाब दीजिए, बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, अच्छा बोले आपने। ये नहीं है, उसको गुस्सा नहीं होना, क्योंकि आज नहीं कल बोलेगा। हम बोलेंगे सर ठीक है, अगले बार जब भी मिलेंगे तो हमको याद कीजिएगा। अभी सबसे बड़ी चीज क्या है, एक कहानी के माध्यम से समझना चाहेंगे। डोंट अलाउ नेगेटिव टू इन्फ्लुएंस यू। नेगेटिव चीजें आपको इन्फ्लुएंस करेगा, उसको अलाउ कौन करता है? आप उसको अलाउ नहीं करें। एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। एक कहानी मैं कल सुन रहा था कि एक संत होता है, एक जंगल होता है, उसमें एक संत होता है। तो लोगों को पता है कि उस जंगल में बहुत बहुत ज्यादा खजाना है, और खजाना का रास्ता किसी को नहीं मालूम। खजाना का रास्ता उस संत के पास है। तो उसके पास बहुत सारे लोग जाते हैं और पूछते हैं कि आप हमको खजाना का रास्ता बता दो। तो संत जी बोलते हैं कि खजाना का रास्ता तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें 10 रास्ते हैं, 10 दरवाजे हैं। आप जाओगे ना तो हो सकता है वापस नहीं आओ, बहुत सारे डेंजरस दरवाजे हैं। खजाना है, मिलेगा उसी में, लेकिन 10 उसमें दरवाजे हैं। कुछ लोग तो जैसे ही बोलते हैं कि उसमें डेंजरस है तो सब, कुछ लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं। पहले भीड़ रहता है खजाने के लिए, कुछ लोग रुकते हैं, उसमें जो हिम्मत थोड़ा सा रहते हैं, वो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है। तो कुछ लोग हिम्मती होते हैं तो रुक जाते हैं, बोलते हैं कि हम जाएंगे। कुछ लोग तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही जाते हैं, पहला दरवाजा खोलते हैं तो उसमें अजगर होता है, तो देख के वापस आ जाते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि चलो मैं जाऊंगा। आगे दूसरा दरवाजा खोलता है तो उसमें भी बहुत सारे सर्प होते हैं, वो उसको देखता है, वो भी भगाता है। ऐसे करके जो भी जाता है तो उसको बहुत बहुत डेंजरस डेंजरस चीजें दिखती है। उसमें से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, दरवाजे अलग अलग हैं निकलने का। तो वो वहां से वापस आ जाता है, भगाता है। लेकिन एक आदमी लास्ट में जाता है और वो वापस नहीं आता है। एक दिन नहीं वापस आता है, दूसरे दिन वापस नहीं आता है, तीसरे दिन भी वापस नहीं आता है, चौथे दिन भी वापस नहीं आता। तो लोग बोलते हैं हो गया वो, यानी कि उसको या तो अजगर खा गया ना, तो सांप करने गया, क्या कोई उसको जानवर, शेर वगैरह, गुफा है उसमें कोई ना, 10 दरवाजे में क्या क्या है, सब कहीं ना कहीं उसको कोई खा गया, तो वो खत्म हो गया होगा। लेकिन संत बोलता है नहीं, वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। 10 दिन हो जाता है, 15 दिन हो जाता है, फिर वो बंदा वापस आता है। और वापस आता है तो बहुत सारे खजाने के साथ वापस आता है, बहुत सारे खजाने के साथ वापस आता है, और सभी खजाने लोगों में बांट देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। लोग बोलते हैं भाई सब लोग गए वापस आ गए, आप हम लोग तो समझ गए कि ये खत्म हो गया होगा, लेकिन ये जिंदा भी आया, खजाने के साथ आया, और खजाना सबको बांट भी दिया, और अपने पास भी कुछ नहीं रखा। तो मामला क्या है? तो बोलता है कि देखो, मैं भी गया, पहला दरवाजा खोला, उसमें हर दरवाजे में क्या था कि वो दरवाजे खुले थे। तो उसको जैसे दरवाजा बाहर से सिटकिनी लगाना था,
मैंने उसको कुंडी लगा दिया। अभी वो कोई जो गया खोला और देखा और भाग लिया। लेकिन इसने क्या किया, जैसे वो नेगेटिविटी का दरवाजा था, जैसे वहां अजगर दिखा तो उसके दरवाजे को बंद कर दिया उसने। फिर आगे गया तो शेर देखा तो उसके दरवाजे को बंद कर दिया। वैसे करते करते सभी जितने नेगेटिव दरवाजे थे उसने नेगेटिविटी को आने नहीं दिया। उस सभी दरवाजों को बंद करते करते लास्ट में जिसमें खजाना था उस दरवाजे में वो घुसा तो वहां पे खजाना मिला। और उस खजाने में मिलने के बाद वो जो लास्ट दरवाजे में जब घुसा तो उसमें उसने देखा कि चारों तरफ कांच लगा था। तो जिधर देखा कि वो उसमें सिर्फ वही वही दिख रहा है। तो उसने देखा कि असली खजाना क्या है, असली खजाना खुद है। तो ये बात उसको समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नेगेटिव चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, अपने पॉजिटिव माइंडसेट को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इस कहानी से समझने को ये मिला। तो अपन हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई बोलता है कि ये नहीं चलेगा तो हम उसको तुरंत मान लेते हैं कि हाँ नहीं चलेगा। हाँ तुम ठीक बोल रहे नहीं चलेगा। अरे नहीं भाई, तू वो उसका माइंडसेट है, उस दरवाजे को बंद करो। हमको पॉजिटिव रहना, हमको हम जीतने वाले है ना, हमारा परिवार है ना, हमारे सपने हैं ना, तो हमको जीतना है ना। तो हम क्यों दूसरे से इन्फ्लुएंस होने जाए नेगेटिव से। और कामयाब आदमी अपने स्किल से नहीं होता है, वो किस लोगों के बीच में रहता है उससे होता है। तो आप ऐसा संगत बनाओ ना, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूरी बना कर रखो। हमारे नागौरी सर का बाल में मैं बहुत अच्छा सीख चुका हूँ, मैंने खुद से देखा है। बार बार मैं नागौरी सर का उदाहरण इसलिए देता हूं कि मैं उनको अपना मेंटर मानता हूं और उनसे बात करता हूं तो मेरे को समझ में आता है। कई बार हम भी नेगेटिव होते हैं, जब नेगेटिव बात करते हैं ना तो नागौरी सर का एक लाइन में देखा हूं, मैं सीख गया हूं और समझ भी गया। बोलते हैं श्यामलाल जी ऐसा करो, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अब मैं घंटी करता हूं और वापस उनकी घंटी नहीं आती। जैसे पॉजिटिव बात करते हैं ना तो बढ़िया बात करते हैं, लेकिन जैसे कोई नेगेटिव बात करते हैं ना तो वो जैसे लगता है कि वो नेगेटिव बात है। जैसे आप ट्रेनिंग में कई बार गए होंगे तो नागौरी सर क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग खाली लेने की चीज नहीं, उसको उतारने का चीज है। ट्रेनिंग, हम लोग लकी हैं कि हमारे पास टीम विक्ट्री ग्लोबल में एसबी नागौरी सर जैसा इतना जबरदस्त ट्रेनर है। लोग बोलते हैं ना कि लाखों हजारों लाखों रुपया लेके ट्रेनिंग लेने जाते हैं दूसरे जगह पे। तो हम लोग लकी हैं टीम विक्ट्री ग्लोबल में है कि वहां सब कुछ बना बनाया मिलता है। आज मैं जो ट्रेनिंग ले रहा हूं ना, ये मेरा ट्रेनिंग नहीं है, ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। ये सब कुछ बना बनाया हमको मिला हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे ये श्यामलाल जी ट्रेनिंग दे रहा है, ये श्यामलाल जी ट्रेनिंग नहीं दे रहा। ये श्यामलाल जी ने कॉपी और पेस्ट करने का काम करना। और नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब वही होता है जो कॉपी पेस्ट करे। अपने आप को कॉपी पेस्ट करना है। जितना बढ़िया कॉपी पेस्ट करना सीख लिए ना, जैसा जैसा आप अपने अपलाइन को करोगे, फॉलो करोगे, वैसा वैसा आप जीतोगे। तो उनसे मैंने सीखा कि नेगेटिव कोई बोलता है तो उसको सुनना नहीं है। और सुनना भी है तो दो कान दिया भगवान ने, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना है, अलाउ नहीं करना है। नहीं तो हम उसके दुख को लेकर हम भी दुखी हो जाते हैं। ठीक है। वर्क विथ रूटीन, वर्क इन रूटीन प्रोग्राम, रूटीन से काम करना है डेली। एक उदाहरण दिया जाता है, नागौरी सर का ही उदाहरण है। आप लोग जो ट्रेनिंग लिए होंगे नागौरी सर का, बोलते हैं ना, रसरी आवत जात है सिल पे परत निशान। अगर रसरी जो पानी निकालना, पहले कुआं से पानी निकालते थे, बहुत सारे जो लोग होंगे, अभी तो कुआं का चलन खत्म हो गया। तो वहां पे पानी जब निकालते तो रस्सी जो चलता ना, उससे पत्थर जो होता है ना वो भी घिस जाता है। और पानी, तो उसको रूटीन वर्क में प्लानिंग के साथ काम करना। एक बार ऐसा नहीं कि एक दिन में आप कर लोगे, इसको डेली बेस पे रूटीन बना के काम करना है, प्लानिंग के साथ काम करना है, प्लान बे में काम करना है, फील्ड वर्क करना है, फील्ड में जाना है। ये नहीं कि खाली प्लानिंग ही कर रहे हैं और घर में बैठे हैं। तो खाली प्लान करके घर में बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। प्लान करके उसको फील्ड में इंप्लीमेंट करना है, लोगों को बीच में जाना पड़ेगा। और होम मीटिंग, होम मीटिंग इस बिजनेस की जान है। इसको मैंने ना मेरे ग्रेट मेंटर मुकेश माली सर से सीखा। क्योंकि लोगों को अगर माहौल में रखना है तो होम मीटिंग इस बिजनेस की जान है।
होम मीटिंग हरदम चलते रहना चाहिए, ग्रुप मीटिंग होते रहना चाहिए, सेमिनार्स। और इस सबसे क्या होता है, माहौल बनता है, एक मिशन बनाए। और मिशन 2024 जो है उसमें इसको अगर कामयाब करना है तो ये सब करना पड़ेगा। रूटीन प्लानिंग करके करिए, फील्ड वर्क करिए, होम मीटिंग करिए, ग्रुप मीटिंग करिए और सेमिनार्स करिए अलग अलग। तो माहौल में रहिए। जैसे आग जलते रहता है, उसमें अगर गीली लकड़ी भी डाल दोगे ना तो जल जाएगा, हाँ या ना। गीली लकड़ी को भी जलती हुई आग में डाल दो, थोड़ा देर तक धुआं देगा लेकिन वो भी जलने लगेगा। लेकिन जलती हुई लकड़ी को बाहर निकाल के फेंक दो तो थोड़ी देर बाद वो भी बुझ जाएगा। तो माहौल का ये गेम होता है। तो जब आप लोगों को माहौल में रखोगे ना, तो जो लोग नेगेटिव हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव है ही है। तो एक दूसरे से पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है। आदमी का फितरत है नेगेटिव होना, ये नेचुरल है। तो उसको मेनली मीटिंग सेमिनार में आने से उसको पॉजिटिव माहौल मिलता है, और माहौल मिलने से वो पॉजिटिव हो जाता है। और जब पॉजिटिव माइंडसेट में आएगा तो काम बढ़ेगा। डू व्हाट अदर्स डोंट टुडे। इसका मतलब क्या होगा, आप दूसरे पे डिपेंड मत होइए। आज आपको अपने पे होना है, अपने को भरोसा करना है। दूसरे पे डिपेंड होंगे तो आप नहीं जीत सकते। आप लोगों को बढ़ाने के लिए आगे आओ, ना कि अपने को बढ़ाने के लिए लोगों का सहारा लो। आप लोगों को बढ़ाने के लिए उनका सहारा करो। फिर से प्रयास करने में मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अगर आप कोई भी काम करते करते थक गए हैं तो आज इसको मत सोचना, जिस दिन भी आप शुरू करोगे उस दिन शून्य से नहीं होगा। आपके अनुभव है, जो भी काम आपने करा है उसको अनुभव के साथ शुरुआत होता है। तो कहीं ना कहीं जो भी आप कर रहे हो उससे डिसीजन मेकिंग, इफ यू वांट टू बिकम टॉप द ऑनर ऑफ बिजनेस, आपको डिसीजन लेने में लेने वाला होना चाहिए। ये बिजनेस का खुद आप मालिक हैं, ना कि ये दूसरे का। ये जब तक आप अपलाइन का बिजनेस समझ के कर रहे हैं ना, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये अपलाइन की नौकरी कर रहे हैं आप। जब तक खुद की बिजनेस को नहीं समझेंगे, ये खुद का बिजनेस है। डिसीजन लीजिए जिस दिन से कि हमको इसको करना है। हाँ, अपलाइन आता है मोर बेटर, नहीं आता है कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस आप जहां से हो ना वहीं से चालू होता है। हम हम आज जहां से हम हैं वहीं से हमारा बिजनेस चालू होता है। आप जहां से वहीं से चालू होता है। अपलाइन आपका सपोर्ट करता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं सपोर्ट करता है तो कोई बात नहीं, आप उसको धन्यवाद करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि हम लोग तो लकी हैं कि हमारा ये टीम विक्ट्री ग्लोबल का सिस्टम बना हुआ, हमारा आरटीपी आरबीडीपी बहुत सारा सिस्टम बना के रखा हुआ है ग्रेट मेंटर नवगौरी सर। तो उस सिस्टम में लोगों को बिठाना है। फिर भी अपने को ऑनरशिप लेना पड़ेगा, ऑनरशिप लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को ओवर कमिटमेंट कर देते हैं। नेवर एवर हेल्थ रिलेटेड ओवर प्रोमिस। आप ये पानी पियो, आप कोई आदमी अंतिम आईसीयू में पड़ा हो और उसको बोलोगे पानी पीने से आईसीयू से बाहर आ जाएगा, तो ये ओवर कमिटमेंट होगा। टीम को आपको भी समझना है और टीम को भी समझाना है। हम लोग पानी दे रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं है कि हम दवाई दे रहे हैं। और पानी का कोई भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। हाँ, रिजल्ट आता है, लोगों के जीवन में बहुत सारा बदलाव होता है, लोग आईसीयू से भी बाहर आते हैं। लेकिन हमारे अपने तरफ से ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना है जिसके वजह से हमको कल को शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि पानी पीने से ठीक होगा, निश्चित रूप से ठीक होगा। बहुत सारे लोग हुए हैं और बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहते हैं कि आप ये पानी पियो, डॉक्टर का दवाई खाना बंद कर दो। हम डॉक्टर नहीं है। तो अपने टीम को भी ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देना है
कि भाई आप लोग ओवर कमिटमेंट ना करें, हाँ जो सही है उसको सही बता के आगे बढ़े। अभी कई लोग क्या करते हैं कि किसी को मशीन नहीं दिए और उसके डेमो करना चालू कर देते, तो वो डेमो नहीं करना, नो मशीन नो डेमो। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि नहीं ऐसा करते हैं। हमारा एक बहुत बड़े लीडर थे पहले, किसी अदर कंपनी में हमारे साथ काम किए थे, डायरेक्ट सेलिंग में ही थे, तो मेरे को बहुत पहले मिले तो बोले कि मैं भी एनर्जिक चालू किया हूँ। मैं बोला अच्छा, बहुत बढ़िया सर, आपने एनर्जिक चालू किया। अभी फिर मेरे से 2 साल हो गया, 2 साल बाद में उनसे जब मैं बात किया तो बोला कि एनर्जिक आपने चालू किया था सर, कहाँ है? तो बोला नहीं मैंने चालू नहीं किया, मैं बहुत लोगों से मिलवाया लेकिन लोग नहीं किए तो मैं नहीं किया। तो मैंने आपने डिवाइस लिया था क्या? तो बोला नहीं मैंने डिवाइस नहीं लिया था। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं? अगर कोई बंदा आपको मिलता है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सो कॉल्ड अपने आप को नेटवर्कर मानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के धुरंधर मानते हैं और बोलते हैं नहीं हम 10 लोगों से मिलवाते हैं, 100 लोगों से मिलवाते हैं, इन लोगों को पहले करा दो फिर मैं करूंगा। तो उसको पहले बोलिए पहले आप डिवाइस लीजिए फिर हम आपका डेमो करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। रेयर केस में किया जाता है, जैसे मैंने किया। अब तो आप लोगों को मालूम होगा, मेरे मेंटर को भी मालूम है, शैलेश टोप्पो के साथ सर शायद इस मीटिंग में होंगे, तो मैंने उनका डिवाइस नहीं लिए थे फिर भी मैंने किया, उनके साथ पहले डेमो किया, क्योंकि मैं शैलेश टोप्पो सर को देख लिया था। कुछ चीजें मेरे से अंदर थी, ऊपर वाले की कृपा थी कि मेरे को समझ में आया था कि टोप्पो सर वाकई जबरदस्त व्यक्ति हैं, इनके साथ डेमो करेंगे और इनकी बिजनेस। वो बोले कि मैं करूंगा लेकिन कुछ लोगों को पहले डेमो कर लेते हैं, तो मैंने उनका बिना मशीन का डेमो किया था। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हर आदमी के साथ किया जाता है, हर आदमी के साथ नहीं किया जाता है। मैं नाम लेके बता रहा हूँ, एक व्यक्ति के साथ मैंने किया था और मेरा पहचान सही निकला और वो बंदा बहुत बड़ा काम किया। तो शैलेश टोपल के लिए भी सैल्यूट है कि उन्होंने मशीन नहीं लिया था फिर भी उनके साथ डेमो किया और आज वो 6 से 2 के करीब है। बहुत जल्दी अभी न्यूज आ जाएगा कि 6 से 2 बन गए। तो ऐसा भी करना है, लेकिन हम आपको सजेशन देंगे, आप देखिए समझिए, जो मशीन नहीं लिया है कोशिश करिए उसके साथ डेमो नहीं करना। रेयर केस में अगर आपको ऐसा समझ है जैसे शैलेश टोप्पो जैसा कोई व्यक्ति मिलता है तो आप कर सकते हैं, आप वो आपके विवेक पे डिपेंड करता है। बाकी इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या है? इस बिजनेस का कोई दुकान तो खुलते नहीं, इसका रॉ मटेरियल क्या है? आपको लिस्ट लिस्ट होना चाहिए। लोगों की लिस्ट नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? क्योंकि इसको करने के लिए आपको लिस्ट बनाना, और लिस्ट का फ्रेंड फॉर्मूला बहुत जानदार फॉर्मूला है। फ्रेंड का फॉर्मूला है, जैसे पहले फैमिलीज को फ्रेंड को तो बताना है, रिलेटिव्स को बताना है, इंस्टीट्यूशंस में बताना है, एम्प्लॉय को बताना है, अपने नेबर अपने नेबर्स को बताना है, डॉक्टर्स को बताना है, इंजीनियर्स को बताना है, और सबसे बड़ा जो लिस्ट होता है स्ट्रेंजर का, जिसको हम लोग नहीं जानते। आज सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं। तो जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा काम होगा। सबसे पहले इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपका लिस्ट को काम करना है। लिस्ट कम से कम 50 से 100 के बीच में हो तब आपको काम करने में मजा आएगा। और लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। स्किल नीड टू डेवलप, आपको स्किल की भी जरूरत पड़ेगी, आप उसको लिस्ट बनाने का स्किल डेवलप करना है। लिस्ट बिल्डिंग में बताया है फ्रेंड्स फॉर्मूला, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात कर लिया। एक एक करके आपको लोग आपके साथ आते जाएंगे और लोग टीम बनते जाएगा। सब स्किल नीड टू डेवलप, डेवलप करने के लिए स्किल चाहिए, जिसके लिए आपको सब कुछ बताया जाता है और हमारा टीम विक्ट्री ग्लोबल का प्लेटफॉर्म से सॉरी ट्रेन किया जाता है। सेल्स ओपनिंग, सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग, सेल्स ओपनिंग, इनविटेशन में इनवाइट करने का तरीका सीखना है। और
इनविटेशन का कई तरीके हैं और कई तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं। उसमें जो बोलते हैं ना, किसी को हक से बुलाते हैं, किसी को राय से बुलाते हैं, किसी को मैंने अपने अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। तो वो आप सीख सकते हैं इनविटेशन का तरीका, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको इनवाइट करना आना चाहिए लोगों को। ये नहीं कि हम एक मशीन के बारे में आ रहे हैं बताने उसको। अगर आपका इनविटेशन सही है, इनविटेशन का प्रोसेस सही है, तो लोग आपके साथ आएंगे। इनवाइट करना आना चाहिए और इसको सीखना है और इसका समय से ट्रेनिंग लेना है। सबसे बड़ा चीज क्या है? जरूरत बनाना। अभी जैसे मैं बोलते हैं ना, हम लोग जब किसी के यहाँ जाते हैं तो इसकी जरूरत बताते हैं। अब इनवाइट कर लिया, आदमी को प्लान दिखाना है, तो जैसे प्लान दिखाते हैं तो उसको उसकी नीड क्रिएट करते हैं। नीड नहीं क्रिएट करेंगे तो कैसे वो आपके साथ आएगा? उसकी जरूरत को हम बताते हैं, तब वो आता है हमारे साथ। उसके सपने को, उसके परिवार के सपने को समझना पड़ता है। इनवाइट करने के लिए पहले उसके जरूरत को समझिए, उसको क्या चाहिए। हम वो देने जाते हैं जो हम देना चाहते हैं वो नहीं लेगा। वो क्या चाहता है वो देने अगर जाएंगे तो वो लेगा। तो उसके पहले उसकी जरूरत को समझिए, फिर उसके सपने को समझिए। अगर उसके सपने की बात करेंगे तो कौन नहीं आपके साथ आएगा? अगर आप उसके सपने के बारे में बात करेंगे, अगर आप अपने सपने के बारे में बात करेंगे तो आपके साथ वो नहीं आएगा। तो इनविटेशन के लिए सबसे पहले उसके जरूरत को समझना है, फिर उसके सपने को समझना है, उस पर बात करना है, उसका प्रॉब्लम को समझना है। हम लोग क्या है ना, सोचते हैं, बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं ना कि भगवान ने हमको एक मुंह दिया है और बोलने के लिए एक मुंह दिया है और सुनने के लिए दो कान दिए हैं। तो हमको सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। उसके प्रॉब्लम को समझना है। हर आदमी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे तो वो आपके साथ आएगा। अभी कैंगन वाटर का डेमो, बिजनेस प्लान, अपॉर्चुनिटी प्लान प्रेजेंटेशन को सीखना है। ऐसे नहीं बोलते हैं ना कि अभी आपको आया नहीं और लोगों को बताना चालू कर दिया। पहले खुद को सीखना है, उसको डेवलप करना है। वो हर चीज का एक स्किल होता है। आपको अगर बंदूक दे दिया जाए, चलाना ना आए ना, तो पता चला शिकार करने की जगह पे खुदे को मार ले। आया ना? ऐसा हो सकता है ना? तो इसलिए पहले डेमो देने के पहले डेमो को सीखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट शुरू के हम कम से कम 10-15 ऐसे डेमो अपने ग्रेट अपलाइन के साथ करिए, अपने सीनियर के साथ करिए, प्लान प्रेजेंटेशन सीखिए और फिर उसको आगे बढ़िए। सर 1-to-1 डेमो बिजनेस प्लान अपॉर्चुनिटी 1-to-1 होता है। उसके कई तरीके हैं। एक 1-to-1 होता है, एक सामने सामने बैठ के किया जाता है। दूसरा होता है होम मीटिंग में। उसके बाद से एनर्जी अपॉर्चुनिटी मीटिंग होता है, इसको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से भी बोल सकते हैं। उसको भी अपन कर सकते हैं। 1-to-1 करके अगर होम मीटिंग में लाएंगे तो वहां वो और पॉजिटिव होगा, और वहां से अगर अपन प्रोग्राम में लेके आएंगे तो और पॉजिटिव हो जाता है। अपने प्रोस्पेक्ट को एजुकेट करना है। एजुकेट करेंगे एनर्जी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो वो आदमी आगे बढ़ेगा। उसको प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना है। जैसे इसमें दिखाया गया है, इस के 3 लोग कैसे एक को पकड़ के पार कर जा रहे हैं। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। अभी कोई अगर पीछे की तरह जाता है, बीइंग लेट डज नॉट मीन फेलियर। अगर अभी नहीं किए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है, जैसे मैंने 2016 में नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैं फेल हो गया। 2016 में नहीं करके मैं 2020 में किया, 4 साल लेट हुआ। लेकिन अगर आप पीछे जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब जैसे तीर को आगे खींचने भेजना होता तो पीछे खींचना पड़ता है। तो अगर पीछे खींच रहे हैं तो कहीं ना कहीं पावर आता है। अगर कहीं कहीं कई बार होता है
थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर जहां आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा मौसम नहीं बन रहा, तो थोड़ा सा बैक लेके फिर से वापस जाना है। लॉन्चिंग में होता है ना, तो उसके लिए ऐसा लॉन्च करना है। ये बिजनेस टोटल एडिफिकेशन का है एंड प्रमोशन का है। एडिफिकेशन किसका? अपने अपलाइन का। एडिफिकेशन किसना? अपने प्रोडक्ट का। एडिफिकेशन अपने प्रमोशन। एडिफिकेशन अपने डाउनलाइन का। एडिफिकेशन अपने ग्रोथ लाइन का। एडिफिकेशन अपने अपलाइन का। एडिफिकेशन अपने प्रोडक्ट का। प्रमोशन करना है, एडिफिकेशन करना है। आप जितना बढ़िया से एडिफाई करेंगे उतना जल्दी। अभी क्या होता है ना कि हम लोग किसी अपलाइन को लेके किसी के पास जाते हैं, क्या होता है कि जब सामने वाले को हम एडिफाई करके किसी को बोलते हैं सुनने के लिए, वो तैयार हो जाता है। अगर हम नहीं एडिफाई कर पाए ढंग से, तो आदमी पहले किसी को सुनने के मोड में लाना बहुत जरूरी है। हम क्या बोलना चाहते हैं वो माने नहीं रखता, वो सुनना क्या चाहता है वो माने रखता है, और उसको सुनने के लिए तैयार करना बहुत माने रखता है। तो जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि अपने अपलाइन को लेके जाते हैं और उसके बारे में एडिफाई नहीं करते हैं, और ऐसे डायरेक्ट मिला देते हैं, तो सामने वाला उसको वैल्यू नहीं देता है। जब आप अपने अपलाइन को वैल्यू नहीं देते हैं, एडिफाई नहीं करते हैं, तो सामने वाला उसको भी ध्यान से नहीं सुनता है। और जब ध्यान से नहीं सुनता है तो नहीं करता। जैसे मैंने 2016 में इसको ध्यान से नहीं सुना, लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले से मालूम था कि नागौरी सर और मुकेश सर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं, तो हमारे पास उनके बारे में अच्छा ख्याल था, तो हमने उनके साथ ये काम चालू कर लिया। नहीं तो दूसरे जगह पे काम चालू नहीं कर सकते थे। सेल्स क्लोजिंग फॉलोअप। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, बोलने के लिए बहुत है। तो सेल सबसे बड़ा चीज क्या होता है? सेल्स क्लोजिंग। आप डेमो कर दिए, बिजनेस प्लान कर दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन लास्ट में असली चीज क्या होता है? उसको क्लोज करना। और असली क्लोज कब होता है? जब उसको फॉलो अप करते हैं। डेमो बिजनेस प्लान करने से आदमी नहीं आता, उसको जब फॉलो अप में उसके सॉल्यूशन, उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं, तो क्लोजिंग होता है। फॉलो अप का तरीका है, उसको उसका भी स्किल है, उसको भी आपको अंदर अपने को डेवलप करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए भी सीखना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि कैसे लोगों को फॉलो अप कर लेते हैं। उनके कुछ बहुत सारे सवाल होते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, उनके कुछ गिने चुने सवाल है। अभी हर आदमी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अपने तरह से समझता है वो, लेकिन अपलाइन के और सामने वाले का कुछ अलग प्रॉब्लम। हम एवरीबॉडी हैज देयर ऑन प्रॉब्लम, हर आदमी का कुछ अपना प्रॉब्लम है, जस्ट डिफरेंट लेवल, वो जो अलग अलग लेवल पे है। हम वो उसको समझना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने खाली प्रॉब्लम को गाते रहेंगे तो कहानी नहीं बनेगा। कॉमन कुछ क्वेश्चन होते हैं, कॉमन कुछ प्रश्न है, और वो कॉमन सवाल को अगर हम जवाब सीख जाएंगे, हर जगह पे चार चार क्वेश्चन आते हैं। लोग क्या बोलते हैं? दिस में नॉट बी सुटेबल फॉर मी, यह मेरे लायक नहीं है। तो उसका आपको जवाब देना आना चाहिए, सीखना है कि कैसे आपके लिए सुटेबल नहीं है। आई हैव नॉट टाइम, तो उससे भी आपको सीखना है कि क्या हमारे पास समय नहीं है, तो भाई कैसे नहीं है, तो आप समय को कैसे समय निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करना। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो सीधे सीधे बोला अगर टाइम नहीं है तो हम टाइम के लिए तो करते हैं। अब बताइए, अगर पैसा नहीं है तो हम लोग पैसा के लिए तो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इसके सवाल के जवाब हो सकते हैं। इसको आपको इस स्किल को डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे उसको जवाब देना है। लेकिन इसके लिए आपको आस्किंग क्वेश्चन आना, पूछने आना चाहिए, सवाल पूछने आना चाहिए। और इसके लिए मैं सजेशन दूंगा, एक बहुत बढ़िया एलन पीस की बुक है वो एलन पीस की जो बुक है उसको पढ़ें, तो उसमें बताया गया है
कि कैसे लोगों से सवाल का जवाब ही से, उसका पुस्तक का नाम है सवाल ही जवाब है, तो उस पुस्तक को पढ़ेंगे ना तो आपको ये सब कैसे सवाल का जवाब देना है, तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है, सवाल ही जवाब। तो जितने भी लोग अगर सवाल आ रहा है तो क्लोज होने का संभावना बढ़ जाता है। तो जैसे 4-5 सवाल है वो आपको, वो बोलेगा कि मेरे को बेचने का क्वालिटी नहीं आता है, तो ये नहीं बोलना है कि आपको नहीं आता तो हम वो कर देंगे, उसको सवाल उसे कैसे नहीं करना है उसको सब सीख के बताना पड़ेगा। वो बोलता है हमारे पास इसको चालू करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो सबका हम व्यवस्था बताता है। हर आदमी सही है। अभी देखिए जैसे एक उदाहरण से दिखाया गया, ऑलवेज रिमेम्बर दैट कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर जो होता है ना भगवान होता है, बोला जाता है ना कस्टमर भगवान होता है, और वो हरदम सही होता है। अब ये देखिए दोनों तरफ खड़े हैं, एक आदमी को 9 दिख रहा है, एक आदमी को 6 दिख रहा है, तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है, तो अपने को उसके जगह पे खड़े होके देखना और उसी के हिसाब से अपने को बात करना है। और मैं जो बताया उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको उसको जवाब देना आ जाएगा कि कैसे उसको अपने तरफ हैंडल करना है। तो धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को सुना, कुछ मैंने प्रयास किया अपने तरफ से बताने का, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन को, आप लोगों ने बहुत पेशेंस से सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा एक बार फिर से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने समय तक रुके रहे, कम से कम आप लोगों ने सुना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करें सर। एक लाइन मैं जानता हूं कि नॉलेज इज गार्बेज बट नॉट यूज। ज्ञान एक कूड़ा है जब तक उसका इस्तेमाल ना किया जाए, तो ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल करें और आप लोग भी कामयाब हों, अपने टीम को भी कामयाब करें, मैं ऐसा कामना करता हूं। आप लोगों ने मेरे को बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मुकेश माली सर। थैंक यू सर। मुकेश माली सर सर लग रहा है कि नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इस मीटिंग को यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक जानदार शानदार ट्रेनिंग के साथ। यस अब सर। अरे वाह वाह, थैंक यू सर, आप आ गए। हाँ, हाँ, तो आप ग्रेट इसको ग्रेट। कंक्लूड करेंगे सर, और मैंने अपने तरफ से बताने का प्रयास किया। धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त सर। मतलब आज यहाँ पे बैठे सारे लोगों को आग लगी होगी, आग। नो डाउट समय थोड़ा ज्यादा हो गया, पर सर ने जितना बताया ना वो दिल से बताया। मतलब कहते हैं ना ये चीजें हर कोई नहीं बता सकता, और जो अंदर लगता है ना वही बता सकता। तो सर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। श्याम सर आपने बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी, और 99 नहीं 100 101% कहता हूँ। यहाँ पे बैठे करीब 171 172 लोग हो गए थे। 100% ये मैसेज उनके गया होगा, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में चेंजिंग होगा, तो वो आपको दिल से दुआ दें। तो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे जितने पर्सन आए हैं, तो ये जानकारी आपको मिली। नो डाउट जिस पर्सन ने आपको ये मैसेज किया है उसको थैंक यू जरूर देना, क्योंकि इतनी शानदार और जबरदस्त जानकारी कोई देने वाला नहीं। तो आज ये जानकारी आपको मिली, इससे 100% कहीं ना कहीं आपका लाइफ चेंज हो सकता है, और आज हुआ होगा। राइट सर। तो समय सीमा बहुत कम है, समय ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो श्याम सर को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि आज सर आपने स्टेप लिया कि मैं ये ट्रेनिंग लूंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये हर कोई नहीं कर सकता। सर अपने लिए तो हर कोई करता है, और दूसरों के लिए जो करता है वही सही मायने में लीडर। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।
तो मैम इस मीटिंग को हम ओवर करते हैं। थैंक यू।